रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो पोयम मैंने आपको पढ़ाई थी, अगर नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पढ़ लीजिएगा। उसके क्वेश्चन आंसर हम कर रहे थे 12 तक, शॉर्ट आंसर टाइप में 12 तक हमने क्वेश्चन आंसर पढ़ लिए थे। 13वें क्वेश्चन से मैं आपको करवा रहा हूँ शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन रहे थे, 13 और 14। इसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 13वां क्वेश्चन देखें, टू होम। टू होम का मतलब होता है किसको। टू होम द पोएम इज एड्रेस्ड। एड्रेस के 2 अर्थ निकलते हैं, पता और संबोधित करना। ये जो पोएम है, ये कविता है, ये किसको संबोधित की गई है, किसके लिए है ये पोएम। तो द पोएम इज़ एड्रेस्ड टू, इसमें ईडी लगा लेना। द पोएम इज़ एड्रेस्ड, ईडी लग जाएगा। द पोएम इज़ एड्रेस्ड टू, ये पोएम जो है वो समर्पित है, उसको संबोधित है, किसको संबोधित है, कंट्रीमैन, देश के लोग। कौन से देश के लोग, ऑफ द पोएट। पोएट कवि, कवि मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के देश के लोग मतलब भारत, भारत देश के लोग, ठीक है, भारत देश के लोगों को या कवि के देश के लोगों को ये पोएम जो है संबोधित है या उनके लिए है। 14वां क्वेश्चन की होम डू द वर्ड्स माई फादर दी रिफर टू। ये 2 शब्द भगवान के लिए है। जब पोएम सारी बता रहे थे तो पोएम संबोधित तो की थी कंट्रीमैन को, लेकिन प्रार्थना की गई थी भगवान के लिए। तो भगवान के लिए प्रार्थना की गई थी कि माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, और दी वर्ड आया था वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाय दी। उस पंक्ति में आया था कि जहाँ पे मन को आपके द्वारा दिशा मिले, वेयर द माइंड इज़ लेट फॉरवर्ड बाय दी, और दी का अर्थ होता है यू, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो दोनों शब्द है, माई फादर मेरे परम पिता, और दी मतलब यू, ये किसको रिफर्ड है, गॉड को। तो आंसर में लिखा है द वर्ड्स माई फादर एंड दी, ये जो दोनों शब्द है ये रिफर्ड टू गॉड, ये भगवान के लिए है, उनको समर्पित है, उनके लिए है। लॉन्ग आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाट डज द पोएट मीन, कवि का क्या मतलब है, किससे, बाय वेयर नॉलेज, वेयर में ही लगाइएगा, वेयर नॉलेज इज़ फ्री। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, इस लाइन से क्या मतलब है, आपने देखा होगा पोएम की दूसरी लाइन ही है। पहली लाइन है वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, दूसरी लाइन है वेयर नॉलेज इज़ फ्री। तो नॉलेज इज़ फ्री का मतलब क्या है, देखिए क्या मतलब है उस लाइन का। नॉलेज इज़ फ्री मीन्स, नॉलेज इज़ फ्री का मतलब है एजुकेशन शुड हैव एक्सेस। एक्सेस का अर्थ होता है पहुँच। एजुकेशन जो है, हमारी शिक्षा जो है उसकी पहुंच होनी चाहिए टू ऑल, सभी के पास, ठीक है। मतलब एजुकेशन की जो पहुंच होनी चाहिए वो सभी तक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अमीर ही एजुकेशन ले पाएगा, गरीब नहीं ले पाएगा। ऐसा नहीं कि इस धर्म का ले पाएगा, उस धर्म का नहीं ले पाएगा, इस जाति का ले पाएगा, उस जाति का नहीं। तो ऑल, ऑल मतलब सभी तक, एक्सेस मतलब पहुँच। एजुकेशन शुड हैव एक्सेस, शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए कहाँ तक, टू ऑल, सभी तक, ठीक है। इट शुड बी अवेलेबल, ये सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए, टू ऑल, ठीक है, टू ऑल मतलब सभी के लिए, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है भेदभाव, ठीक है। एक तो डिस्टिंक्शन आपको मिलती है जब आप 75 से ज़्यादा ले आते हैं मार्क्स, तो डिस्टिंक्शन विशेष योग्यता या थोड़ा सा मार्किंग एक तरह से। डिस्टिंक्शन का अर्थ एक और होता है भेदभाव। विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ, किस चीज़ का भेदभाव, ऑफ रेस। रेस के 2 अर्थ निकलते, रेस यानी दौड़, और रेस का अर्थ होता कुल या वंश, याद रखिएगा। रेस के 2 अर्थ, रेस यानी दौड़ और रेस यानी होता है कुल वंश। तो कुल या वंश की डिस्टिंक्शन मतलब भेदभाव, तो कुल या वंश का भेदभाव नहीं होना चाहिए। कास्ट मतलब होता है जाति, जाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और रिलीजन, रिलीजन का मतलब होता है धर्म। तो कुल वंश, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टिंक्शन, बिना किसी कुलवंश, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना, अवेलेबल टू ऑल, ये सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। आगे की लाइन लिखिए, जनरली, इन सारी बातों का ये मतलब है कि जनरली, सामान्यतः, एजुकेशन शुड हैव, शुड बी, ये 2 बार शुड लिखा गया है, शुड बी फ्री। ये जो हमारी जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है ना, वो स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री का मतलब बिना पैसे वाली नहीं, फ्री, फ्री मतलब होता है स्वतंत्र। इज़ इन मोस्ट ऑफ द, ये इन है, याद रखिएगा, ये आई एन इन है, ठीक है। जनरली, ये सारी बातों का जनरली मतलब क्या है कि एजुकेशन शुड बी फ्री, हमारी जो शिक्षा है वो फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, जितने भी देश के जितने भी राज्य हैं उनमें, विदाउट एनी, और कैसे स्वतंत्र होनी चाहिए, विदाउट एनी बाइंडिंग ऑफ एनी काइंड, किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, जाति का, धर्म का, कुल या वंश का,
किसी भी तरह का बंधन नहीं होना चाहिए, जनरली इसका ये मतलब है। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का सेकंड क्वेश्चन रह गया है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हो जाएगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप का सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि डिस्क्राइब द हेवन ऑफ फ्रीडम। ये जो क्वेश्चन है हेवन ऑफ फ्रीडम, इसमें हेवन ऑफ फ्रीडम तो बताया गया है, साथ में ये जो लंबे से ये आंसर लिखा है इतना लंबा, इसमें पोयम की समरी भी है। लगभग जितनी भी बातें इस आंसर में कही गई वो सारी बातें पोयम में मिल जाएंगी। एक तरह से पोयम की समरी है, तो ध्यान से समझिएगा। डिस्क्राइब द हेवन ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का स्वर्ग क्या है उसको आपको समझाना, डिस्क्राइब करना, विस्तार से बताना। तो आंसर देखें, इन द पोयम, इस पोयम में वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इस पोयम में द पोएट एस्पायर्स, एस्पायर्स का मतलब होता है उम्मीद रखना, आशा करना, ठीक है। एक आशा करता है, एक उम्मीद करता है फॉर अ फ्री कंट्री इंडिया। ये जो हमारा पोएट है रविन्द्रनाथ टैगोर, ये एक स्वतंत्र भारत का एक उम्मीद लेके इस पोयम को लिखता है कि मेरा जो भारत रहेगा एक स्वतंत्र देश रहेगा। हियर पीपल शैल बी फ्री, शैल का अर्थ होगा जरूर होंगे, विल मतलब होगा फ्यूचर इंडेफिनेट होता है, और अगर उसको डेफिनेट बनाया जाए, जब भी विल लगाया जाता है तो विल जो रहता है वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस होता है, और विल की जगह अगर आप शैल लगा देंगे तो जरूर होगा, फ्यूचर डेफिनेट टेंस हो जाता था। हियर यहाँ पर पीपल शैल बी फ्री फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिश पीपल, यहाँ पे लोग जो ब्रिटिश लोग हैं उनके गुलामी, स्लेवरी का मतलब होता है गुलामी, हमारे यहाँ के लोग मतलब भारत देश के लोग ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी गुलामी से स्वतंत्र फ्री जरूर होंगे। शैल बी मतलब जरूर होंगे। ही ऑल्सो वॉन्ट्स, वो ये भी चाहते, जो पोएट है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, वो ये भी चाहते द पीपल ऑफ दिस कंट्री, ऑफ हिस कंट्री शुड गेट फ्री एजुकेशन, यहाँ पे लोगों को एक स्वतंत्र शिक्षा मिलनी चाहिए। फ्री एजुकेशन का मतलब स्वतंत्र शिक्षा। कैसी स्वतंत्र शिक्षा, वो आगे बता रहे हैं कि वो स्वतंत्र होनी चाहिए विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ बैरियर, किसी भी बाधा से मुक्त होनी चाहिए। बैरियर का मतलब होता है बाधा, ठीक है। किसी भी रुकावट से वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ऐसी एजुकेशन मिले। और बैरियर कौन कौन से, ऑफ कास्ट और रिलीजन, जाति या धर्म का एक रुकावट, उससे स्वतंत्र होनी चाहिए। द पीपल, आगे वो बताते हैं कि द पीपल शुड थिंक टू वर्क प्रॉपरली, लोगों को अच्छे से काम करने के बारे में सोचना चाहिए, लोगों को अपना काम अच्छे से करना चाहिए। और आगे बोलते हैं कि ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशन, कस्टम का अर्थ होता है रीति रिवाज और ट्रेडिशन का अर्थ होता है परंपराएं। पुराने जो रीति रिवाज या परंपराएं जो हैं शुड नॉट बी हर्डल्स, बी मतलब होना, ये पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को हर्डल्स नहीं होना चाहिए। हर्डल्स का अर्थ होता है बाधाएं। जो लोग, देश के जो लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं उसमें इन पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को बाधाएं नहीं बनना चाहिए इन देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। जो लोग हैं, ये जो लोग हैं यहाँ पे जिन लोगों के बारे में बता रहे हैं उनके लिए ये जो कस्टम्स है, ये रीति रिवाज और परंपराएं, उनकी प्रोग्रेस में हर्डल्स नहीं बनना चाहिए, बाधाएं नहीं बननी चाहिए। द कंट्री शुड हैव यूनिटी, जो देश है उसमें क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। एंड शुड नॉट बी ब्रोकन, और जो देश है वो बटा हुआ, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, इनटू फ्रेगमेंट्स, फ्रेगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े। जो देश है उसमें यूनिटी होनी चाहिए, और देश ब्रोकन, टूटा हुआ या बटा हुआ नहीं होनी चाहिए, टुकड़ों में, फ्रेगमेंट्स में। ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं ऑफ हिस कंट्री, ये जो पोएट है, जो कवि है, उनके देश के जितने भी लोग हैं, शुड वर्क हार्ड, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, टायरलेसली, बिना थके, अथक कठिन परिश्रम करना चाहिए उनको, टू अचीव परफेक्शन, लोगों को पूर्णता हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टायरलेसली, अथक हार्ड वर्क, ठीक है, अथक कठिन परिश्रम करना चाहिए पूर्णता को या परफेक्शन को हासिल करने के लिए। इन द एंड, लास्ट में ये बोलते हैं, द पोएट प्रेस, जो कवि हैं हमारे इस पोयम के, जो कविता के जो कवि हैं, वो प्रार्थना करते हैं टू गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं, दैट, ये प्रार्थना करते हैं दैट ही शुड बेस्टो, ही मतलब गॉड, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप, ही मतलब गॉड, वो भगवान से प्रेयर करते कि वो जो भगवान है वो क्या करे, ही शुड बेस्टो, भगवान को देना चाहिए। बेस्टो मतलब प्रदान करना, देना, आशीर्वाद स्वरूप देना। जो भगवान है उनको देना चाहिए, प्रदान करना चाहिए। ऑल दीज ट्रेड्स, ये सारी क्वालिटियाँ जो अभी बताई गई कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, सारी क्वालिटियाँ, ट्रेड्स का अर्थ होता है गुण, ये सारे गुण देने चाहिए, किनको, गॉड को देने चाहिए। बेस्टो मतलब देना, प्रदान करना, किन में देना चाहिए, इन हिज कंट्री में,
उन लोगों में देना चाहिए। पोएट जहाँ रह रहे भारत देश में, भारत देश के लोगों को, कंट्रीमैन मतलब देश के लोगों को ये सारे ट्रेट्स मतलब होता है गुण, ये सारे गुण देने चाहिए। दिस इज हेवन ऑफ फ्रीडम, ये सब कुछ ही क्या रहेगा फिर, हेवन ऑफ फ्रीडम, एक स्वतंत्रता का स्वर्ग रहेगा इन एक्चुअल सेंस, सही मायनों में यही स्वतंत्रता का स्वर्ग रहेगा। वे जो कि द पोएट एक्सप्रेसेस टू हैव इन हिज फ्री इंडिया, जो हमारे कवि है रविन्द्रनाथ टैगोर, वो अपने स्वतंत्र भारत, फ्री इंडिया का अर्थ होता है स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत में जो देखना चाहते हैं यही वो हेवन ऑफ फ्रीडम रहेगा। तो ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं, आप ही के हाथ में, रिवर्स कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, कहीं से भी जहाँ से देखना हो देख सकते हैं। ये जो था पोएम का लास्ट क्वेश्चन था, चैप्टर फर्स्ट जो पोएम थी उसका लास्ट क्वेश्चन था। अगला मैं वीडियो लेके आऊँगा सेकंड चैप्टर से, द हीरो, R.K. नारायण का द हीरो, वो भी हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर कोई नए लोग इस चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं है चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चाहते हैं कि वीडियो आपके पास रहे, जब चाहें आप देख पाएँ, तो इसको आप लाइक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि जो लाइब्रेरी आपकी है, नीचे लाइब्रेरी का जो ऑप्शन रहेगा उसमें लाइक्ड वीडियो में आपको ये वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। अगर पोएम नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में, इससे पहले वाले वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, देख लीजिएगा। थैंक यू।